बहुत बढ़िया। नमस्कार, मैं बालकृष्ण मुले और आप देखना शुरू कर चुके हैं प्राइम टॉक का स्पेशल सेगमेंट बर्थडे सेलिब्रिटी स्पेशल। और आज का विशेष दिन है मेरी माँ यानी श्रीमती लक्ष्मीबाई मूले का 70वां जन्म दिवस है। मेरे लिए खास है, एक अनूठा शो है बर्थडे सेलिब्रिटी स्पेशल का, जिसमें पहली बार मुझे ऐसा लगता है कि संभवतः पहली बार कोई जर्नलिस्ट जो है अपनी मम्मी का, अपनी माँ का, अपनी जननी का, जीवन दायिनी का एक छोटा सा साक्षात्कार करने का कोशिश भर कर रहा है। माता जी आपको प्रणाम। मम्मी जी प्रणाम। कैसा लगता है आपको? आज आपका 70वां जन्मदिन है। सुबह की शुरुआत आपकी कैसी हुई? बहुत अच्छी हुई। सुबह से अच्छे फोन आ रहे हैं, बढ़िया सबके। अच्छा, क्या बोल रहे लोग? किस तरह की बधाइयाँ दे रहे हैं? हाँ, बधाई दे रहे कि आप 70 साल के अच्छे हो। अच्छा, स्वस्थ रहो। किस तरह सबसे पहला फोन किसका आया? बहू का आया, छोटी वाली का। क्या नाम है उनका? कल्पना। अरे वाह। किस तरह के आपके जीवन की शुरुआत के बारे में जानना चाहेंगे। कहाँ आपका जन्म हुआ है, किस तरह से आप पली बड़ी और पढ़ाई आपने की है? महाराष्ट्र में जन्म हुआ। कौन से गांव में? कुशलम में। अच्छा। फिर इंदौर आए दो तीन साल बाद। उसके बाद यहाँ पे पढ़ाई करी जी। शिवाजी नगर के वहाँ स्कूल थी जी, वहाँ पे। ओके। और महाराष्ट्र में पढ़ाई की? मराठी वहाँ तो 1-2 साल ही पढ़े, फिर यहाँ करी। अच्छी पढ़ाई की। हाँ। आपको कौन सा प्रिय सब्जेक्ट था पढ़ाई के दौरान की बात की जाए? ये जैसा काय म्हणते नेक्स्ट म्हणते आता। ओके, गणित। हाँ, क्या बात है। आप हिंदी के साथ साथ मराठी के साथ साथ अब मम्मी चूँकि पहले शिवाजी नगर, उसके बाद में मालवा मिल का इलाका, उसके बाद में फिर अब स्कीम नंबर 114 पार्ट 2 में आने के बाद में भाषा का अंतर जरूर देखा जा रहा है। और वो हर दिन अपने आप को अपडेट करती है। खासियत उनकी ये है कि वो जिस तरह से पिछले यूँ कहे कि 40 बरस से लगातार एक बिजनेस से जुड़ी हुई। किस तरह आपका विवाह हुआ? किस तरह आपका? हमारा विवाह तो बहुत वो हुआ, पहले तो ऐसा नहीं था विवाह में। बहुत सामान्य तरीके से होता था। हमारे मम्मी पापा भी बहुत सीधे साधे थे जी। और ये हमारे घर वाले भी ऐसे सीधे साधे थे, सीधे साधे सज्जन। हाँ, भक्ति मार्ग पर चलने वाले। बिल्कुल सही। विठ्ठला के भक्त थे जी। जैसे हमने भी उनके पीछे वही काम करा। बिल्कुल भक्ति मार्ग को विठ्ठला को ही अपना लिया। क्या बात है, बहुत सुंदर। किस तरह संघर्ष रहा अपने जीवन का? किस तरह याद करती? क्योंकि 70वां बर्थडे वो मौका है। आज बेटा आपका इंटरव्यू ले रहा है। आपके 2 बेटे हैं, 2 बेटियां हैं। अपना जीवन कितना, मानव जीवन कितना सार्थक मानते हो? बहुत सुंदर है मेरा तो। मेरे जैसा तो किसी का हो कि नहीं हो जी, मगर मेरा तो बहुत ही अच्छा है। लेकिन आपका संघर्ष काफी देखा गया। मैंने खुद संघर्ष तो बहुत था। अब सुबह से लेके शाम तक जी दुकान पे खड़े रहना जी। सब मगर बच्चे सामान लाके देते थे जी, मगर अपने को पुड़िया बांधना पड़ती थी ना। बिल्कुल सही कहा। किस तरह बिजनेस, मतलब बचपन से आपका विचार था कि आपको बिजनेस करना है या फिर किराने की शॉप? बचपन से मैं देखती थी, मेरे को अच्छा लगता था किराने की दुकान में जी। मेरे दादाजी के वहाँ भी किराने की दुकान थी। अच्छा अच्छा। तो मैं वहाँ बैठी रहती थी दुकान में। अच्छा। तो भगवान ने वही इच्छा पूरी कर दी कि चलो इनको भी किराने की दुकान दे दी। बिल्कुल सही कहा। बच्चे किस तरह है? बच्चे तो बहुत ही सुंदर है मेरे चारों भी जी। और बहुएं भी अच्छी है, दोनों भी जवाई भी अच्छे। नाम नाम सुनना चाहेंगे और किसमें क्या खूबी ये भी सुनना चाहेंगे? अब खूबी तो दोनों अच्छी है मेरी बहुएं। ओके। बेटे भी दोनों सुंदर है, अच्छे। और उनके मेरे बच्चे से प्यार भी करते। और बच्चे कितना? बच्चे भी बहुत प्यार करते हैं। क्या क्या बच्चों के नाम है? किस तरह? कोमल और किशु जी और दिव्यांश जी। ये दोनों बेटे के 3 बच्चे हैं। ओके ओके। और बेटियों के एक पायल। हाँ, पायल और उदित जी। और सोनू, मोनू जी। और संस्कार जी। ये दोनों बेटियों के बच्चे हैं। और सब पढ़ लिख कर अब बड़े हो गए? सब बढ़िया है। एक तो सभी अच्छे पढ़े लिखे हैं जी। दोनों बेटियां तो नौकरी करती, दोनों की शादी हो गई। जी जी जी। क्या बात है। दोनों बेटी की एक लड़की की शादी हो गई। अगर आपने जो जीवन को अपने आप को सार्थक किया, उसका मूल मंत्र क्या है? क्या सुबह जल्दी उठना, अपने काम को करना, जल्दी उठना और भगवान का ध्यान करना।
जी। काम करते रहो हाथ से और अपने मन में भगवान को रखो, याद करो, याद करो, नामस्मरण किसी को चलना सुना भी नहीं देना चाहिए, अपना नामस्मरण मन में होना चाहिए, मुख में होना होना चाहिए, चाहिए। बस याद रखना चाहिए अपन ने कि अपन क्या कर रहे हैं। आपकी भक्ति की भी काफी वो होती है कि आप भगवान विट्ठल के हाँ, लगातार विट्ठल की भक्त हैं। भक्ति करी हमने तो, जी, वारी उनका ही ध्यान करते रहते, लगातार पंढरपुर की यात्रा भी करते हैं। यात्रा भी करी। जी। अभी 2 साल से तो जा नहीं पा रहे, कोरोना के कारण, हाँ, लेकिन यात्राएं करी। यात्राएं करी हमने, बस में गए हैं, इसमें दिंडी यात्रा में। जी मम्मी, आपके बचपन के किस्से हमने काफ़ी सुने हुए हैं और आपने काफ़ी एनर्जी के साथ में, काफ़ी उत्साह के साथ में अपने बचपन को ग्रामीण परिवेश में जिया है। किस तरह का अंदाज था, जरा उसे सुनना चाहेंगे। हम छोटेपन में वहाँ महाराष्ट्र में रहते जी। थे, वहाँ खेत में जाते थे, बढ़िया वहाँ पे खेत का वातावरण कैसा अच्छा रहता है, बिल्कुल खुला खुला, बिल्कुल वहाँ पे हरी सब्जी सब ये रहता है ना, जी। मिर्ची कांदा ये सब, ज्वार की रोटी, क्या बात। और जैसा हम दही रोटी ज़्यादा खाते थे। जी हमारे नानी की यहाँ भैंसें थी जी। 3-4, ओके। तो दूध दही की कोई कमी नहीं थी, जी, तो हम वहाँ पे तो बहुत अच्छे। आप बचपन में एक आपको तैरने का काफ़ी शौक हुआ करता था। हाँ, किस वहाँ पे तरह हमारे से गांव आपके- में एक नदी थी, जी, तो हम वहाँ तैरते थे कितनी देर तक? 1 आध घंटा। प्रतिदिन? हाँ, रोज दिन में जाते थे, तैरते थे और आ जाते थे। जी, वहाँ मछलियाँ भी छोटी छोटी पकड़ते थे हम। क्या बात है, बहुत बढ़िया। मछलियाँ भी पकड़ने का दौर चलता था हाँ। उस दौर में। क्या बात है। मम्मी, महाराष्ट्र से इंदौर का जो आने का जो आपका सफ़र रहा पूरे परिवार का, माता पिता के साथ, उसे किस तरह याद करती थी? वो कौन सा वाकया था जिसके कारण आपको महाराष्ट्र का अपना गांव छोड़ के इंदौर सिटी आना पड़ा? वहाँ पे जैसे पानी नहीं गिरा तो अकाल हो गया वहाँ पे। हाँ, अकाल पड़ गया। अकाल पड़ जी, गया, जी, जी। तो हमारे पापा यहीं आए जी और हुकुमचंद मिल में उन्होंने नौकरी करी, जी तो हम यहीं रहे, फिर यहीं हम अच्छे हो गए। जी। तो हमारी शादी भी यहीं पे हुई, इंदौर में हुई? इंदौर में हुई। और हमारे ससुर वगैरह भी ऐसे ही वहाँ से आए थे, महाराष्ट्र से। जी, वो भी अकाल के दौर में इंदौर आए थे, इंदौर नौकरी आए के थे, लिए वो आए बंसी थे। प्रेस में रहते थे जी। और हमारे पापा वहाँ रहते थे वल्लभ नगर में। अच्छा। तो इस कारण हम इधर आए, फिर यहीं पे हमारी शादी हुई। जी, आपकी शादी कितना गर्दिश काल में हुई? कहे पहले तो हमारा काफी तो शॉर्ट बहुत शूट। ही उसमें शादी हुई। जी, गर्दिश काल में हाँ, बहुत कम परिस्थिति खराब हुआ बहुत करती थी, गरीबी परिस्थिति का दौर खराब था। थी, मतलब हमारे इधर भी परिस्थिति ठीक नहीं थी, हमारे माता पिता की भी ठीक नहीं थी, और हमारे पापा की भी ठीक नहीं थी। ठीक नहीं थी। आपने लेकिन आपके बच्चों की शादियाँ काफी भव्य पैमाने पे हाँ, की, मैंने खूब तो अच्छे बढ़िया से बच्चों को पढ़ाया भी, जी। दोनों बेटे को भी, पत्रकार बन गए दोनों भी, जी। अच्छे हैं एकदम। की। जी बेटियां भी अपने अपने घर सुखी हैं। जी। कितना स्ट्रगल करना पड़ा, क्योंकि आप तो ओनली वन पेरेंट्स के रूप में पहचानी गई माँ। हाँ। हमारे पापा जल्दी चले गए। हाँ। आपको कभी ऐसा डर वर नहीं लगता था कि नहीं यार किस तरह शुरू से शुरू हम में करें? ऐसा लगता था, जी 2-3 साल तो ऐसा गुजरा कि मैं घर के बाहर ही नहीं निकली। जी। उसके बाद में तो हिम्मत एडजस्ट हो आती है गया, भगवान की। एडजस्ट कर लिया जी कि चलो अब जो भी होगा अपनी किस्मत से, अपने बच्चे को देखना है अपने जी, को। सही बात है। और बच्चों को बच्चे देखकर आप, बच्चे बहुत अच्छे थे मेरे, मैं जितना बोलूँ उतना ही करते थे, ज़्यादा कुछ नहीं करते थे। और इसी कारण आप आगे बढ़ती चली गई। लड़कियां भी और लड़के भी। जी मम्मी, आप एक बिजनेस वूमेन के बतौर पहचानी जा सकती है। कई बार जब मैं खुद पत्रकार हूँ और अखबारों में देखता हूँ कि वुमेंस डे मनाया जाता है, महिला दिवस अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मनाया जाता है, तो मैं बोलता हूँ कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनता है तो मेरी जो मम्मी हैं उन्होंने भी काफ़ी संघर्ष किया, लगातार बिजनेस संभाला है, किराने का व्यापार को काफ़ी शिद्दत, काफ़ी जीवटता से किया, क्योंकि एक ऐसा बिजनेस जिसे करने के बाद मुझे लगता है कि अच्छे अच्छे तक थक पक जाते हैं, लेकिन आपने काफ़ी हिम्मत से, हाँ, पूरी एनर्जी 40 के साल साथ से किया। मैंने किराने की दुकान पे काम करा है, मतलब जी, चलाई। खुद की बच्चे दुकान मेरे चलाई। सामान ला के देते थे जी। और मैं दुकान में सुबह क्या मूल मंत्र होते किराने की शॉप को चलाने के? कुछ नहीं, वो तो सब हो जाता है ना, बहुत ईमानदारी से ग्राहकों से अच्छा व्यवहार तोलना करो, पड़ता है सामान भी। तोल के दो, उन्हें हाँ। अच्छे से बात करो, साथ सबसे ही अच्छी सुबह बात करना जल्दी- पड़ती है, ग्राहक को भगवान मानना पड़ता है। बिल्कुल सही कहा, आपको भगवान मानना पड़ता है, सुबह जल्दी उठना पड़ता जल्दी है। उठना क्या, 6 बजे तो शटर ऊपर होना चाहिए, जी, झाड़ू लगना चाहिए, नहाना होना चाहिए, तब का ऐसे जगह जल्दी उठ के और सब करना पड़ता था। तभी शॉप और भगवान का नाम लेके बैठे हो, ग्राहक भगवान आता से आते हैं दुकान पे फिर। क्या बात है, बहुत हाँ। सुंदर। मम्मी, आपने आपके जीवन में काफ़ी मतलब यूँ कहे कि फर्श से अर्श तक का जीवन देखा। कभी आप आई तो शिवाजी नगर में, जब आपने गृहस्थी बसाई हमारे पापा के साथ में, तो आप किराए के घर में रही। हाँ, कितनी प्रगति करती चली गई आज? किराए क्या के घर में रहते थे हम, जी, तो फिर वहाँ से हम इधर आए। तो यूँ कहे कि फर्श से अर्श तक
गिनी जा सकती है, काउंट की जा सकती हम है? किराए किस तरह से लेती है इसको? किराए के घर में रहते थे हम, जी। 2 साल तो वहीं रहे, जी। शिवाजी नगर में। हाँ। फिर उसके बाद इधर सुभाष नगर में लिया हमने। अच्छा। कच्चा ही था, चद्दर वाला। हाँ। तो उसके बाद उसको बनाया। जी। उसके बाद इधर और एक लिया, वो बनाया। जी। फिर 134 में फिर बनाया 3 मंजिला, क्या बात, छोटे बेटे के लिए, ये बड़े बेटे के लिए बनाया। क्या बात है। और वो पुराना है अपना, वहाँ पे वहाँ किराने की दुकान थी, जी। यहाँ भी डाल दी दुकान। दुकान में ऐश रहता है, सुबह सुबह इंसान उठ के और अपना धंधे पानी से लग जाता है, बिल्कुल जल्दी काम पर लग जाता है। आलसीपना नहीं करता कि नहीं अपने को 6:30 बजे 7 बजे दुकान खोलना है। जी। इस कारण बिल्कुल सही कहा। मम्मी, खास बात देखी जाती है कि परिवार को एकजुट रखने के लिए बेटों के साथ अपनी बहू से कितना प्रेम करना पड़ता है, किस तरह उनको मैनेज करना पड़ता है, किस तरह उनको सीख और संस्कार देना होते हैं, आपने किस तरह सारा मैनेज किया है? मेरी दोनों बहू ये तो बिल्कुल मैंने बेटी जैसी रखी है। जी। बेटी के यहाँ भी मैं कभी जाने का पसंद नहीं करती। मेरे घर में मेरी दोनों बहू है और मैं हूँ, दोनों बच्चे मेरी ड्यूटी करते बाहर। जी। तो मेरी बहू ये तो बहुत अच्छी है। जी। मैं भी उनके साथ ऐसी रहती हूँ, वो भी ऐसी रहती। बिल्कुल सही कहा, कहने कि उनके हाँ। लिए आप इतना कार्य कर लेती है, इतना अच्छा सब कुछ उनको, उनका जीवन, उनका संसार हाँ। बना के देने की कोशिश करती है। टाइम पे करती हूँ, नहीं तो बैठी रहती हूँ, वैसा कुछ नहीं। बिल्कुल सही कहा। वाकई जो कृतित्ववान व्यक्तित्व होता है, जैसे हमारी मम्मी है लक्ष्मीबाई मुले, वो बोलने में कहीं ना कहीं उन्हें उतना एक्सपर्ट नहीं, क्योंकि ज़िंदगी का पहला इंटरव्यू है, 70 साल की आयु में हो रहा है। मेरा एक आग्रह था कि हम हमारे वरिष्ठ जनों को, हमारे परिवार के बुज़ुर्गों को, जिनसे कुछ हम सीख और संस्कार ले सकते हैं, तो ऐसे शख्सियतों से बातचीत हमें करना चाहिए। मौका था, पूरे परिवार की इच्छा थी कि माँ का भी एक इंटरव्यू संजोया जाए, तो वही एक प्रयास किया है। माताजी, आपने हमसे चर्चा की, काफ़ी हृदय से चर्चा की, 2 मरतबा आपके आंसू भी इस चर्चा के दौरान छलक पड़े, लेकिन आपने आपको संभाला, पूरी ज़िंदगी भर संभाला और हमारे पूरे परिवार को एकजुट रखा। आपने हमसे चर्चा की, हृदय से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। Happy birthday to you. बहुत बढ़िया। Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday.